रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। खालिक कायनात जल्ला व अला का ये ख़ास करम हुआ कि रब्ब कायनात ने हमें अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े रमज़ानुल मुबारक अता किया। आज रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात है और कल चांद रात है। साहिबान ज़ी वक़ार बिलउमूम देखने को ये मिलता है कि जब चांद रात आती है तो हमारा नौजवान तबका खूब गुलगुपाड़ा करता है, मोटरसाइकिलों पे एक दूसरे से रेस लगाता हुआ नज़र आता है। बच्चे हमारे जो हैं वो गलियों में पटाखे छोड़ते हुए नज़र आते हैं और एक मखसूस तबका रात भर बाज़ार में गुजार देता है और उस रात को ज़ाया कर देता है। मगर याद रखिए कि ये रात ज़ाया करने वाली नहीं है, ये रात बड़ी अहमियत की हामिल है। ये तो अजर की रात है। एक हदीस मुबारक में यूँ मफ़हूम मुबारक वारिद होता है, इरशाद फरमाया कि जब मज़दूर मज़दूरी कर लेता है तो उसका काम मुकम्मल होता है, तो जो काम करवाने वाला होता है उसको उसकी मज़दूरी अता करता है। रमज़ानुल मुबारक में जिसने अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में इबादत से मज़दूरी की तो ये लैलतुल जायज़ा चांद रात ये मज़दूरी की रात है। जो एक महीना नमाज़ें अदा की, नमाज़ तरावी अदा की, रोज़े रखे, कुरान मजीद बुरहानी रशीद की तिलावत की, तो उसकी मज़दूरी की रात ये चांद रात है। ये रात ज़ाया करने की रात नहीं है। इब्न माजा शरीफ में हदीस नंबर 1782 है। हज़रत सैयदना अबी उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अनिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ामा लैलतल ईदैन मुहतसिबन लिल्लाह, फरमाया वो बंदा जिसने ईदैन की रातों को अल्लाह की रज़ा के लिए एहतसाब से अल्लाह के लिए क़याम किया, शब बेदारी की, लम यमुत क़ल्बुहु यौम तमूतुल क़ुलूब, फरमाया जब सब लोगों के दिल मर जाएंगे तो उसका दिल अल्लाह तबारक व ताला ज़िंदा रखेगा, उसका दिल नहीं मरेगा। तो ये जो चांद रात आ रही है ये रात गुलगुपाड़ा करने की रात नहीं, बल्कि खालिक कायनात जल्ला व अला की बारगाह में सजदा रेज़ी करने की रात है, क़याम करने की रात है, तिलावत कुरान मजीद करने की रात है, नबी रहमत शफ़ी उम्मत सरवर किश्वर रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम के तोहफ़े पेश करने की रात है। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ इब्न असाकिर तारीख़ दमिश्क और भी कई किताबों में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मौक़ूफ़न रिवायत है, फरमाया कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ को रद्द नहीं किया जाता। फरमाया वो 5 रातें कौन सी हैं? अव्वलु लैलतिम मिन रजब, फरमाया पहली रजब की रात वो है कि जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। व लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान, और फरमाया कि दूसरी वो है जो निस्फ़े शाबान की रात है, और फरमाया व लैलता यिल ईदैन, और 2 ईदैन की रातें हैं, ईदुल फ़ितर की रात और ईदुल अज़हा की रात, और फरमाया कि 5वीं लैलतुल जुमआ जुम्मतुल मुबारक की रात है, यानी जुमेरात और जुम्मा की दरमियानी शब। ये वो रातें हैं कि इन रातों में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इनमें दुआएं रद्द नहीं होती। लिहाजा इन रातों को हमें खालिक कायनात जल्ला व अला के हुजूर खूब गिड़गिड़ाना चाहिए, मुनाजात करनी चाहिए, अपनी इल्तिजाएँ रब्ब कायनात के हुजूर पेश करनी चाहिए। अत-तरग़ीब व तरहीब में है कि हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो 5 रातों में शब बेदारी करे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। फरमाया ज़ुल्हिज्जा शरीफ की 8वीं, 9वीं और 10वीं रात, यानी ये 3 रातें हुई, और फरमाया चौथी ईदुल फ़ितर की रात और 5वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात, यानी शब बराअत। सुना है कि हमारे साबिक़ा वज़ीर आज़म ने और एक सियासी तहरीक के लीडर ने चांद रात को एहतजाज करने की काल भी दे रखी है
سارا رمضان المبارک جو ہے وہ اسی احتجاج اور سیاست کی نظر ہو گیا۔ ادھر لوگ نماز میں تراویح میں قرآن مجید برہان رشید سن رہے ہوتے تھے، اور ادھر چوکوں میں گلیوں میں گل گپاڑا ہو رہا ہوتا تھا، میوزک چل رہا ہوتا تھا، بنگڑے ڈالے جا رہے ہوتے تھے۔ احتجاج کی مد میں لوگوں کو سڑکوں پہ نکال کے خوب فحاشی اور عریانی کا بازار گرم کیا گیا۔ رمضان المبارک گزرا تو جو چاند رات آئی، لیلۃ الجائزہ آئی، وہ بھی اسی بربریت کا شکار ہونے جا رہی ہے۔ صاحبو، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے کلمہ کسی سیاستدان کا نہیں پڑھا، کسی لیڈر کا نہیں پڑھا، کسی قائد کا نہیں پڑھا۔ جو رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم عبادت کے لیے اس کا ذکر فرما رہے ہیں، دعا کے لیے اس کا ذکر فرما رہے ہیں، دل زندہ رکھنے کے لیے اس رات کو قیام کا ذکر فرما رہے ہیں، وہ رات کسی لیڈر کی چاہت پہ ضائع نہ کیجیے، اس کو برباد نہ کیجیے، اور اس رات کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ لیلۃ الجائزہ ہے، اس رات اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے اپنے رمضان المبارک میں کیے ہوئے اعمال کا اجر طلب کیجئے، مغفرت طلب کیجئے، رزق حلال میں برکت طلب کیجئے، وطن عزیز کی خیر مانگ لیجئے، دین اسلام کی سربلندی مانگ لیجئے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت مانگ لیجئے، زیارت مانگ لیجئے، بروز حشر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت مانگ لیجئے۔ ہاں، اس رات مانگ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کل بروز حشر بلا حساب ہماری مغفرت فرما دے۔